सो गाइज ये सेकेंड पार्ट है। इस पार्ट का पहला पार्ट पूरा देख लीजिए, उसके बाद सेकेंड पार्ट देखिए। मैंने रजिस्टर में एंट्री करवा ली है, 10:30 का टाइम दिया है। यहाँ पे रुका हूँ मैं, यहाँ सामने एंट्री गेट है और वहीं से गाइड आने वाले हैं। वो गाइड अपने को गाइड करेंगे, बाद ही अपने को पता चलेगा कि यहाँ की हिस्ट्री क्या है। वृंदावन फॉरेस्ट में जाने वाले हैं अपन, तो कुछ देर रुकेंगे। सो यहाँ पे जो ट्रैवल के लिए जो यहाँ पे रूम बुक करके रहते हैं, उनके लिए जो 4 व्हीलर है, जो कि इसके सीट्स है ना, बहुत ही अमेजिंग है। ये फर्स्ट टाइम ऐसे देखा मैंने। सो एंट्री मार दी है, अभी अपने गाइड है। आतमध्ये चालण्यासाठी मऊ माते आहे, ते या ठिकाणी चप्पल ठेवायचं सगळ्यांनी। पूर्ण जागा आहे, मऊ माते आहे, असं आहे चप्पल। हा बाकी सर्व कडे इकडे, कारण चप्पल काढून दर्शन घेऊन बाहेर वेळ लागणार तुम्हाला। ज्यांना पायाचा त्रास आहे ते आपला चप्पल हे करू शकतात। ठिकाणी भगवंतांचा जन्मस्थान मथुरास्थान आपण बघत जायचं। या ठिकाणी दर्शन घेतात, शिवजींचं दर्शन घ्या, प्रार्थना घ्या, प्रार्थना करा। पूर्ण वृंदावन धामचं दर्शन साठी अपन यात्रा सुरू करू। श्री कृष्ण भगवान की जय, मथुरा धाम की जय। या ठिकाणी मथुरामध्ये भगवंतांनी काय केलं, प्रकट झाले। त्या ठिकाणी भगवंत चतुर्भुज रूपमध्ये द्विभुज रूपमध्ये आलेले आहेत। दर्शन घेऊन कोणाला आज जाऊन दर्शन घ्यायचं घेऊ शकता, चप्पल काढलं तरी ते शिवजींचं दर्शन घ्या। बुद्धेश्वर महादेव मथुरेमध्ये आहेत, यमुनेच्या ठिकाणी आपण ऐकू। दर्शन घेऊन असं यमुनेच्या ठिकाणी आहे, यमुनेच्या ठिकाणी लवकर लवकर। श्री कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय। धाम की जय। तर सर्वांना हिंदी समजतं का? हिंदी समजत नाही असे किती जण आहेत? हिंदी समजत नाही, हिंदी बऱ्यापैकी समझते ना हिंदी। तो अभी हिंदी से थोड़ा सा लोगों को तकलीफ है मराठी का, इसलिए हम हिंदी में बातचीत करेंगे। समझ में कुछ नहीं आता है तो पूछो बीच में से, मैं मराठी में अनुवाद कर दूंगा। तर या ठिकाणी तुम्ही मराठीत इकडे बघितलं, भगवंताचं प्रकट स्थान, ये जो है प्रकट स्थान है, चतुर्भुज रूप आते हैं भगवान, तो शिवजी का स्थान है यहाँ पे। तो जो है स्वयं वासुदेव भगवान को लेके आते हैं और यमुना जी को बहुत पानी आ गया है। बरसात का दिन है, सावन का महीना है, अष्टमी का दिन है, तो पानी चरण स्पर्श करते ही रास्ता दे देती है और खुद बलराम जी जो है शेषनाग बन के उनका रक्षा करते हैं। तो वसुदेव लेके जाते हैं गोकुल महावन में, और उधर कौन है? नंद बाबा और यशोदा माई। यशोदा माई को एक लड़की कन्या प्राप्त हुई है, उसका नाम है योग माया। भगवान को रखते हैं, योग माया को लेके आते हैं और यहाँ कंस मारने के लिए आता है। बोलते हैं लड़का नहीं लड़की है, तो कंस मारने का प्रयास करता है। साक्षात योग माया जो है भगवान की बहिरंग शक्ति है, दुर्गा देवी बहन है। तो कंस मारने का प्रयास कर रहा है, हाथ से छूट जाती है और दुर्गा देवी का रूप धारण करके आकाशवाणी होता है, ये मूर्ख कंस आपका काल जन्म ले चुका है, अभी कहाँ है वो? गोकुल महावन में। तो कंस गुस्से में एक एक असुर को बेचता रहता है। तो भगवान की लीलाएं अलग अलग स्थान है, 7 मंदिर है, नंदगांव बरसाना है, गोवर्धन पर्वत है, श्याम कुंड, राधा कुंड, ये पूरा वृंदावन मथुरा का रिप्लिका है, यानी कि मिनी वृंदावन बनाया गया है। तो हम भगवान के बारे में, गोवर्धन इकोलॉजी के बारे में, और इस्कॉन क्या है, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ संस्था क्या है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी लेते जाएंगे। श्री कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन धाम की, यमुना मैया की जय। तो यमुना मैया पार करके हम वृंदावन में जाएंगे। तो यहाँ पे जो भगवान है मिट्टी खाते हैं। आइए
दर्शन करके उधर आना है, मैं उधर लीला बताऊंगा। भगवान मिट्टी खाते हैं, यशोदा माई मुंह में झांक के देख रही है। ये है ब्रह्मांड घाट, हमारा ब्रह्मांड घाट है पूरा। भगवान गोपियों के साथ नृत्य करते हैं, गोचरण लीला करते हैं इस स्थान पे। फोटो लेते लेते धरती पे यहाँ पे जो प्रकट होते हैं उनके 3 कारण हैं। क्या कारण से आते हैं, प्रकट होते हैं भगवान पृथ्वी पे? बोलिए क्यों आते हैं, कहाँ येतात भगवान? तर 3 कारणासाठी येतात। ते कारण कोणते, कौन से कारण है 3? कंस का वध करना यानी कि क्या? पाप का नाश करना, अधर्माचा नाश करण्यासाठी, बरोबर आहे ना। और दूसरा सही राधिका यानी कि धर्म की स्थापना हो गया। और रक्षा किसका करते हैं? भक्तों का, साधु संतों का रक्षा करते हैं। तो भगवत गीता है सबके पास, 4 अध्याय 7वां 8वां श्लोक है। बोले क्या है, सुना है सबने? बहुत महाभारत लगता तो पहला यही श्लोक आता है। क्या? यदा यदा ही धर्मश्च ग्लानिर्भवति भारत अविद्याम धर्मश्च तदात्मनं सृजाम्यहम् और परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान आते हैं अधर्म का, पापों का नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, भक्त और साधु संतों की रक्षा करने के लिए। तो जब धरती माता, बहुत ही पाप बढ़ गया था धरती पे, तो धरती माता जो है गाय का रूप लेती है और देवी देवता और ब्रह्मा जी के पास चली जाती है। तो ब्रह्मा जी भी, देवी देवता और धरणी माता जो पृथ्वी माता है, तो सब मिलके विष्णु के पास चले जाते हैं और विष्णु बोलते हैं उनको कि जल्दी मैं प्रकट हो जाऊंगा। तो देवकी और वसुदेव का विवाह हो जाता है। कंस खुद जो है भाई है, तो सारथी बन के लेके जा रहे हैं ससुराल भेजने के लिए। तो आकाशवाणी होता है कि यही जो बहन को ले जा रहा है आप, इसका ही 8वां पुत्र आपका काल बन जाएगा। तो तुरंत वो आसुरी वृत्ति जागृत हो जाती है और तलवार निकाल के मारने का प्रयास करता है। तो वसुदेव रोक देते हैं उनको। तो अभी देवकी भी आपका अधिकार नहीं है, तो बहन थी, शादी होने के बाद पत्नी है वो, तो उससे तो कोई भय नहीं है देवकी से, तो उसके बच्चों से है। तो मैं क्या कर दूंगा, सब उसके बच्चे जो है आपको दे दूंगा लगे। तो ऐसा एक एक करके कितने बच्चों का हत्या करते हैं कंस? 6 बच्चों का। 7वां जो गर्भ है रोहिणी माता के गर्भ में प्रस्थापित होता है। आप जो है भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो इस तरह से भगवान वृंदावन में अनेक अनेक लीला करते हैं। तो चोरी किसकी करते हैं भगवान? चोरतात का है माखन चोरी, माखन चोरी। हम पेंसिल भी एक चुरा लेते तो थप्पड़ मिल जाता है। चोरी आपकी सहन शक्ति का कोई सहन सकता है? नहीं। भगवान की चोरी का भी कितना हजारों हजार साल गुणगान करते हैं हम। मटकियां बढ़ते हैं, ग्वाल बालों को बांटते हैं, बंदरों को बांटते हैं, मित्रों को देते हैं। आनंद देने का काम उनका है, केवल आनंद कंद, ऐसे बताया गया भगवान को। यशोदा माई ने प्रयास करती है, उन बोलते हैं कि गोपी आके शिकायत करने के बाद आज मुझे इसे बांध के ही रहूंगी, तो कल से बांधने का प्रयास कर रही है। तो रस्सियां लेके बांध रही है। यशोदा माई के पास 9 लाख गैया हैं, तो 2 उंगलियां कम पड़ जाती है। वो कम पड़ जाने का अंतर अर्थ क्या है? साधु संत आचार्य बताते हैं, एक चाहिए भगवान की कृपा और दूसरा चाहिए अपना प्रयत्न, प्रयास चाहिए, तो भगवान बन जाते हैं। तो इस तरह से बनने के बाद वो उकल लेके आते हैं। वृंदावन के आंगन में 2 पेड़ होते हैं जो शापित वृक्ष है, जो नारद मुनि ने शाप दिया था कुबेर के 2 पुत्रों को, मणिग्रीव और नलकुबेर था उनका नाम। तो पेड़ बन जाते हैं। वो शाप भी मिला था, जब भगवान लीला करेंगे तो शाप मुक्त हो जाएंगे आप। तो
उकल लेके जाते हैं और 2 पेड़ को गिरा देते हैं, तो कुबेर के 2 पुत्र शाप मुक्त हो जाते हैं। ये जो लीला है, दामोदर अष्टकम गाते हैं, लीला का गुणगान करते हैं। इसको उखड़ बंधन लीला, दामोदर लीला, दाम यानी रशिया धोरी, उधर इन पेट को बांध के रखा है, तो लीला से ही भगवान को नाम और एक हो जाता है दामोदर। तो ये जो लीला का गुणगान हम करते हैं, घी का दिया अर्पण करते हैं भगवान को। कार्तिक जो मास, ये मार्गशीर्ष से पहले जो दिवाली का टाइम था, दिवाली में ये लीला होती है। हर मंदिर में जाते हैं तो सब मंदिरों में शाम को राधे जय जय श्याम बोलिए, जय जय राधे जय जय श्याम, जय जय राधे जय जय श्याम, जय राधे जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय राधे जय जय श्याम, जय जय राधे जय जय श्याम, जय जय राधे जय जय श्याम, जय जय राधे जय जय श्याम। श्री कृष्ण भगवान की जय। यहाँ पे जो है पादुका लेते हैं सर पे। जो नंद बाबा है स्वयं भगवान है, लेकिन नम्रता सिखाते हैं भगवान। यहाँ से पादुका लेते हैं, यहाँ जो है योग माया को लेके जाते हैं, भगवान को रखते हैं यहाँ पे है। तो आइए इधर नामकरण समारोह। श्री कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय। तो यहाँ पे जो है नामकरण समारोह। सगळ्यांनी या पुढे पडपड्या भगवंताचं नाव ठेवायचं ठिकाण बारसं जे होतं, नामकरण समारोह बोलते इसको। तो भगवान को नाम कहाँ दिया जाता है? गौशाला में, जहाँ पे गैया हैं, बछड़े हैं, यहाँ पे है। तो दिख रहे हैं यहाँ पे कि जो गैया बछड़े हैं, गाल बाल तो नहीं है, हाँ? तो कृष्णा बलराम, नंद बाबा, यशोदा माई और बलराम जी का नाम का, हाँ, जो माँ का नाम है, किसी को पता है क्या है? जैसे जन्म देने वाली देवकी है, वैसे बलराम का नाम क्या है? रोहिणी माता, बराबर। रोहिणी माता जैसे बलराम जी के माँ का नाम है। ये नंद बाबा के पास रहती है, कारागार में कंस ने रखा था। तो यहाँ नंद बाबा और यशोदा माई पालन पोषण करने वाले हैं। इसको दात्री बोलते हैं। जब माँ का मैं उल्लेख करूंगा वहां, हाँ, पुतना के पास रिपीट हो जाएगा। तो यहाँ गर्गमणि गर्गाचार्य यहाँ पे नामकरण कर रहे हैं। गर्गमणि गर्गाचार्य कृष्ण बलराम को नाम देते हैं। गौशाला में गैया है, बछड़े हैं, वैसे भगवान के हजारों नाम है, लेकिन गाय और बछड़े की वजह से उनको एक नाम मिला है, बहुत प्यारे हैं। तो नाम हो जाता है गोविंद गोपाल। गोविंद यानी कि गो यानी कि गाय, गाय को आनंद देने वाले, इंद्रियों को आनंद देने वाले, गोपाल गाय का रक्षा करने वाले, इसलिए गाय के रिलेटेड भी भगवान के नाम है। श्री कृष्ण भगवान की जय। यहाँ पे जो है अब कंस ने भेजा हुआ राक्षसों का वर्णन यहाँ से आता है। यहाँ पे है पुतना। तो ये जो है असुर, एक स्त्री राक्षसी इसको कहते हैं, पहली स्त्री राक्षसी भेजा कंस ने। इसको तो सिद्धि प्राप्त है, रात को भी प्रवास करती है, आकाश से आती है, केसरी बोलते हैं इसको। तो इन्होंने क्या किया है, कंस ने भेजा है मारने के लिए कृष्ण को। सब बच्चों को मारते हुए सुंदर ऐसा रूप लिया है स्वर्ग से, अप्सरा आकाश जैसा। और यशोदा माई को बोलते हैं कि मैं इनको क्या करती हूँ, दूध पिलाना चाहती हूँ लल्ला को, हाँ, आशीर्वाद देना चाहती हूँ। तो यशोदा माई क्या करती है, दे देती है, सुंदर अप्सरा है। तो भगवान जान जाते हैं ये असुर है। तो भगवान ने क्या किया, उन्होंने महाभयंकर ऐसा विष लगा के आई है दूध पिलाने के लिए। तो भगवान क्या करते हैं, दूध भी प्राशन करते हैं और प्राण भी हरण कर लेते हैं। तो इन्होंने तो बुरा कार्य किया, वध किया भगवान ने, लेकिन उन्होंने दूध पिलाया। क्या बन गई दूध पिलाने वाली, क्या कौन होती है, माता, माई, आई। तो माता करके उसको मुक्ति दे देते हैं। तो अपने जो माताएं हैं, 7 माता शास्त्र में उल्लेख है उनका। तो एक है जन्म देने वाली आई माता, अपनी माँ। दूसरी है राजा की पत्नी राजमाता, गुरु की पत्नी गुरु माता,
ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मणी ये भी माता है। गौ माता है अपनी गाय। धात्री यानी कि यशोदा मैया पालन पोषण करने वाले वो भी माता है। और धरती माता, धरणी माता, 7 माताओं का उल्लेख शास्त्र में आता है। श्री कृष्ण भगवान की जय। वृंदावन धाम की। ये त्रिनाथ है, शक्तासुर है। यहाँ पे 2 असुरों का वर्णन है। तूफान आंधी के रूप में आता है। इधर देखिए, ये गाड़ी में चिपके बैठा है। अच्छा, हम देखते हैं कि यहाँ पे तूफान आंधी इधर से देखता है, उधर है, उस पेड़ के नीचे है उधर। ये त्रिनाथ है, आंधी या तूफान के रूप में मारने के लिए आता है भगवान को। भगवान जो है आंगन में खेलते रहते हैं, होता है तो भगवान हाथ से आकार बढ़ाते नहीं, लेकिन वजन इतना बढ़ाते, ताकत इतना बढ़ाते कि ऊपर से गिर के उसका मृत्यु हो जाता है, वध हो जाता है। गाड़ी में चिपके बैठा है। ये झूले में भगवान है, लल्ला है, छोटे बालक है। पांव का अंगूठा जो है ना, अंगूठा से उड़ा देते हैं उसको, छकड़ा, तो शक्तासुर का यहाँ पे वध होता है। तीनों असुरों का वध भगवान बालक रूप में ही किया है। तो देखते हैं कोई शस्त्र अस्त्र का उपयोग नहीं किया है। तो जो भगवान है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। पहले देखा आपने, अपने कोमल ओठों से मारा, दूध पिया ना, ओठों से मारा, इधर कोमल हाथों से मारा और इधर कोमल अंगूठे से मारा। ये कौन कर सकता है? सिर्फ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसलिए श्री कृष्ण ये केवल आनंद कंद है। श्री कृष्ण भगवान की राधे जय जय श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे जय जय श्याम। यहाँ पे थोड़ा वार्म अप है सबके लिए। चलो ठंड जाएगी, उधर तक जाओ, उधर उधर वहां तक जाकर या लवकर लवकर या सोबत रहा, सोबत चला, साथ में रहिए, साथ में चलिए। मस्त होईल। कालिया घाट, कालिया दमन लीला, कालिया मर्दन लीला। आलं का सर्वजण? तो हम देखते हैं कि कालिया एक बहुत बड़ा जहरीला सांप, विषारी सांप है, मोटा 1000 फण वाला। ये जो है यमुना में आके अपने पत्नियों के साथ गरुड़ के भय से डर के मारे यमुना में छिप के बैठता है। तो बैठता है, लेकिन क्या होता है, हजारों फणों की वजह से पूरा पाणी जो यमुना का वो जहर उगल रहा है। वहां पे जहर विष छोड़ते तो पाण्यामध्ये जहर छोड़ता है तो पूरा पानी जहरीला बन गया। ऐसा कहते हैं जहर का धुआं निकलने लगता है, धुआं। तो आजू बाजू के पेड़ पौधे सूख जाते हैं। यहाँ वृंदावनवासियों को पानी नहीं मिलता है, गैयों को पानी नहीं मिलता है। यदि कोई पक्षी ऊपर से जाता है, चिड़िया कौवा, तो मर के गिर जाता है। इतना पूरा एरिया जहरीला बन गया है। सब घबराहट है, हाँ, सब डर जाते हैं इधर आने के लिए। तो भगवान यहाँ पे लीला करते हैं। भगवान यहाँ पे एक कदम का वृक्ष हरा भरा है। 2 कथा ऐसे आती है शास्त्र में। एक है भगवान हमेशा कदम के वृक्ष पे खेलते रहते थे, उनका स्पर्श होता था पाँव का, चरण स्पर्श, इसलिए हरा भरा है, जहर का असर नहीं होता। दूसरा है पुराण में आता है कथा, जब अमृत बंधन लीला हुई थी उस समय जब अमृत कब्बो लेके गरुड़ जी जा रहे थे, तो एक अमृत का बूंद कदम के वृक्ष पे गिराता है वृंदावन में, तो हरा भरा है। इसलिए यहाँ पे जो है भगवान हमेशा खेलते रहते हैं। गेंद है पास, गेंद लेके आते हैं और गेंद गिर जाता है यमुना में, तो भगवान कदम के वृक्ष पे चढ़ जाते हैं। मित्र हैं, देख रहे हैं तो डुबकी लगा देते हैं। जैसे यमुना में डुबकी लगाते हैं, मित्र भाग जाते हैं नंद बाबा यशोदा माई को बुलाने के लिए। बलराम जी भी नहीं है आज, तो सब गड़बड़ी हो जाती है। तो भगवान श्री हृदय कालिया से जाके उनसे लड़ाई, जोरदार युद्ध शुरू हो जाता है। तो दोनों युद्ध करते, लड़ाई करते, उसमें भगवान को भी
वो क्या करता है, लपेट लेता है, भगवान छूट जाते हैं कृष्ण, और उसके फोड़ों के ऊपर नृत्य करना चालू कर देते, डांस करना चालू कर देते। ऐसा कहते हैं कि भगवान के चरण कमल जो है, पदचिन्ह पांव, जो भक्तों के लिए कमल के पंखुड़ी जैसे मऊ मुलायम है, लेकिन यदि राक्षस है, असुर है, उसके लिए क्या है, अभक्त है, वो चरण जो है वज्रघात जैसे लगते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एक फन टूट रहा है। तो कई बड़ों पे भगवान के पद के पांव के निशान भी आ गए। तो नाग पत्नियां प्रार्थना करना शुरू कर देती है, यदि इसका प्राण हरण कर लिया, इसका वध कर दिया, तो हमारा परिवार का क्या होगा। प्रार्थना करती है तो भगवान सुन लेते हैं प्रार्थना। कोई प्रार्थना कर रहा है, देखते तो नाग पत्नियां है, भक्त हो, इसलिए उनका जान, जीवन दान उसको मिलता है, जान बचता है। तो भगवान बोलते हैं ठीक है, अभी यमुना छोड़ के चले जाओ, यमुना से गंगा, गंगा से दूर समंदर से एक बड़ा लैंड होता है, उस पर चले जाते हैं। जाते समय कालिया बोलता है कि मुझे गरुड़ जी से भय लगता है। तो भगवान बोलते हैं अब डरने की जरूरत नहीं, जीवन दान तो मिल गए। तो अब फनों पे क्या आ गए, भगवान के पांव के निशान, पदचिन्ह आ गए। गरुड़ अभी देखेगा वापस तो क्या दर्शन होगा गरुड़ जी को, फनों के ऊपर भगवान के पांव के निशान। तो मार सकेगा उसको नहीं, जीवन दान मिलता है उसको। तो इस तरह से ये है, जो कालिया है, ये ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, मोह, लोभ, मत्सर जो हमारे मन में होते हैं, ईर्ष्या द्वेष का प्रतीक माना गया है। तो हमारे मन में भी, हम हजारों साल से हम आए हैं धरती पे, तो ये लेके आए हैं। कभी किस पर कोई गुस्सा हो जाता है, कभी दुख लगता है, कभी ईर्ष्या हो जाता है, कभी द्वेष भी हो जाता है, किसी से मत्सर भी हो जाता है। तो ये कैसा कम होगा। तो यदि हम भगवान का कहीं भी नाम हमारे जीवा पे लेते हैं, तो हमारा भी हृदय धीरे 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 शुद्ध होता जाएगा। कोई बोलेगा राम बोलेगा, कोई कृष्ण, विठल, पांडुरंग, नारायण, विष्णु, कोई भी नाम लेते हैं, भगवान का नाम आता है जीवा पे। ये नाम रूपी भगवान जो है, डांस करेंगे, नृत्य करेंगे हमारे जीवा पे, तो हमारा हृदय भी धीरे 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 क्या होता जाएगा, शुद्ध बनता जाएगा। तो हम प्रेम से भगवान का नाम लेते हैं। बोले मेरे साथ, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा हरे रामा हरे रामा राम 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 हरे हरे। हरे हरे। अभी खुद का उद्धार हो गया, जरा दूसरों को भी करना चाहिए, स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। तो हाथ ऊपर करके एक बार बोलते हैं तो सबका जरा थोड़ा ऊपर वालों का भी उद्धार हो जाता है। बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे राम हरे रामा हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। अब ऊपर वालों का हो गया, नीचे वालों का होना चाहिए। नीचे वालों कैसे करेंगे फिर, कसं करायचं खालच्यांचं उद्धार, कैसा करेंगे। नमस्कार नहीं, नमस्कार से नहीं होता उसको। ऊपर वालों का हो जाता है, बाकी सबका हो जाता है। नीचे वालों का करते हैं तो हमें डांस करना चाहिए, नृत्य करना, भगवान का नाम लेना, तो उद्धार हो जाता है। तो डांस करेंगे, नृत्य करेंगे, तैयार है सब। अब बोलिए मेरे साथ डांस करते करते, बोलिए ऑडिशन हो रहा है यहाँ पे। कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा हरे रामा हरे रामा राम 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 हरे हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठंड थोड़ी चली जाएगी। तो वाइस ऐसा कहते हैं, तो भगवान जो भी भक्त आते हैं, एक भक्त जो भी घर में आता है, वारकरी संप्रदाय से हो, कोई कृष्ण का नाम ले लो, विठल का नाम ले लो, कोई भी भगवान के रिलेटेड सब नाम एक ही है, तो नाम लेते हैं। तो उस घर में जो पैदा भक्त है, उसकी वजह से पत्नियों की वजह से तो जीवदान तो मिल गया। देखो पत्नियां भक्त है, उन्होंने बोला कि हमारा क्या होगा, भक्त प्रार्थना किया, तो इधर तो भक्त ही है, तो 21 पीढ़ियों का उद्धार कर जाता है। कितने पीढ़ियों का, 21। तो इस शास्त्र में हमको मुंह से सीखे, ये नरसिंह पुराण में लिखता है। तो 21 पीढ़ियों का उद्धार है कि ये इतना नहीं है, 21 पीढ़ियां। हम सोच रहे कितना है, दादा का नाम, पर दादा का नाम, पर दादा, कितना याद करोगे, 2-4 तक जाओगे, उतने नहीं है। तो जिनके पास रिकॉर्ड है वंशाली हुए, उनको पता चलेगा 1100 साल 1200 से हमारे। तो 21 पीढ़ियां यानी कि कितने हो गए, देखो
तो इस तरह से हम भक्त और भक्ति के बारे में धीरे जानते हैं। ये जो है पूरा परिसर जो है हमारा गोवर्धन इको विलेज नाम से जाना जाता है। पर्यावरण सुसंगत ग्राउंड, ये पूरा 120 एकड़ है। यहाँ पे गौशाला है, रहने के लिए जगह है। तो गौशाला में 100 के ऊपर गैया है, 2 प्रकार के गैया है, गिर थारपारकर। आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, स्पा है, और जो भी योगा करने के लिए आते हैं, रहते हैं, जाते हैं, वो ट्रेनिंग सेंटर है, योगा टीचर ट्रेनिंग भी सेंटर है। तो यहाँ पे गुरुकुल है हमारा, ऑल ओवर महाराष्ट्र से गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं। दोपहर को जितने भी आते हैं यहाँ पे मेहमान गेस्ट हमारे, सबके लिए अन्नदान होता है। तो अन्नदान में आप प्रसाद पा सकते हैं। तो ये पालघर डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे अभी गवर्नमेंट स्कूल अभी धीरे धीरे खुल रहा है, 2 बरस से थोड़ा सा बंद था। जितने भी 1st to 8th तक स्कूल है जो बच्चे पढ़ते हैं, तो सबके लिए प्रसाद जो है दोपहर का भोजन इस संस्था से जाता है। तो मुंबई में 4 मंदिर है, जो में रास बिहारी, राधा रास बिहारी, मेरा रोड पे आते तो राधा गिरधारी है। गिरगांव चौपाटी में जाते हैं तो राधा गोपीनाथ जो है गिरगांव चौपाटी, उसका जो मैनेजमेंट है उसका फॉर्म है। जू का जो है उसका तलासरी में नीलाचल धाम फॉर्म है। तो गौशाला भी है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मेरा एक सुंदर हमारा भक्तिवेदांत हॉस्पिटल है, सुना भी होगा, शायद देखा भी होगा। तो इधर अलग अलग छोटे छोटे शाखाएं हैं उनके, हमरापुर है, अम्बिस्ता है, जड़पुर है, तारापुर है, वसई है। तो जो भी मेडिकल सुविधा है, आंखों का ऑपरेशन है, फ्री में किया जाता है मेडिकल सुविधा। तो भगवत गीता भागवतम सनातन धर्म का प्रचार करते हैं, हरिनाम का प्रचार करते करते समाज सेवा भी बैलेंस करके करते हैं। अन्नदान है स्कूल के लिए, 7 लोग काम करते हैं। यहाँ पे किसान है, गरीब किसान, उनके लिए काम करते हैं। गाय भी हमें अभी 100 गांव तक पहुंचे हैं, वाड़ी प्रकल्प बोलते हैं। 50 गाय दान दिया है इस संस्था ने, जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं उनके लिए। तो महिला है, महिला का एम्पावरमेंट के लिए अलग अलग काम चल रहा है। तो पानी के लिए है, शिक्षा के लिए है, स्वास्थ्य के लिए है, अल्पभूधारक जो होते हैं उनके अलग अलग व्यवसाय करने के लिए उनको मदद किया है। इस तरह से हम अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं। अमरापुर से कितने लोग आए हैं, तो थोड़ा कंस्ट्रक्शन बांधकाम बघितलं काय, थोड़ा दूर है बांधकाम, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अभी इस बच्चों के लिए कॉलेज अभी खुलने वाला है, ITI रिलेटेड कॉलेज, महिलाओं के अलग ट्रेनिंग है। तो उधर विठ्ठल रुक्मिणी का, जो पंढरपुर का हमारा विठ्ठल रुक्मिणी है, तो विठ्ठल पांडुरंग उसका मंदिर उस साइड पे आएगा। तो इस तरह से सब ये एक ही जगह पे, जो काशी बोलते हैं हम, दक्षिण काशी या बनारस, तो सब ही यहाँ पे जो है पालघर डिस्ट्रिक्ट में उत्तम वातावरण में ये वृंदावन और मथुरा का रेप्लिका बना है। तो ये पहली बार कितने लोग आए यहाँ पे? पहले ही आए, तो लगभग सभी के ऊपर ही तो पहली बार आए हैं यहाँ पे लोग। तो आपके पास टाइम है ना? टाइम है? हाँ। तो थोड़ा लॉन्ग टूर लेंगे। हाँ चलेगा। ओके, उतना स्टैमिना रहेगा? यस। तो बैठने के लिए देंगे तो हम लॉन्ग टूर लेंगे। चलो। हाँ। जय जय राधे, जय जय श्याम, बोलिए। एक असुर कंस के कहने पे कृष्ण और बलराम 2 ग्रुप में खेलते रहते हैं। हमेशा बच्चे खेलते हैं। तो यदि कोई हार जाता है, कोई जीत जाता है, हारने वाला है जो जीतने वाले को कोई तो पनिशमेंट दे देता है खेलते खेलते। तो यहाँ पे जो है एक प्रलम्ब मित्र बन के आके यहाँ पे खेल रहा है। तो कृष्ण जानते हैं ये मित्र बन के आया है। तो बलराम और कृष्ण का ग्रुप खेलते खेलते कृष्ण का हार जाता है और बलराम जी का जीत जाता है। तो जीते हुए जो बच्चे हैं, हारे हुए बच्चों के संग में आके ग्रुप में दौड़ लगाना शुरू कर देते हैं और रहते 3, कृष्ण, बलराम और प्रलम्ब। तो कृष्ण है चतुर, बोलते हैं भैया भैया, दाऊजी, दादा, तो आप बड़े हो मेरे से, भट्टे कट्टे हो, पहलवान हो, मैं छोटा हूँ, तो मेरे कंधे पे आप कैसे बैठ सकते हो? ये जो मेरा मित्र है, जरा धट्टा कट्टा है, पहलवान है, इसके कंधे पे आप बैठो। तो कृष्ण ने क्या किया, प्रलम्ब के कंधे पे बलराम जी को बिठा दिया। तो दौड़ लगाना शुरू हो गया। दौड़ लगाते लगाते जंगल में जाते हैं तो असली स्वरूप जो है, रूप है प्रलम्ब का बाहर आ गया, जो राक्षस असुर है। तो बलराम जी क्या है, अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं, लेकिन ये क्या है, मुट्ठी। हाँ, तो मुष्टि प्रहार से उसका वध कर देते हैं। तो ये आद्य गुरु है हमारे बलराम जी। तो एक ढोंगी गुरु का प्रतीक माना गया है। तो हमारे जीवन में हम बलराम जी को जब भी प्रार्थना करता है तो शुद्ध भक्ति के लिए हम प्रार्थना करना चाहिए। और जो भी भक्ति हमारे जीवन में
ऐसे ढोंगी, हाँ, जो चीटिंग करने वाले, फंसाने वाले कभी न मिले हमें। तो हम प्रार्थना कर सकते हैं। श्री कृष्ण भगवान की जय। वृंदावन धाम की जय। जय राधे जय जय श्याम, बोले जय जय श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री कृष्ण भगवान की जय। वृंदावन धाम की जय श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। जय। वहाँ बैठ जाओ थोड़े से। चलो चलो प्रिया लेट हिम गो हाँ बस बस आता घ्यायचं खाली देते। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय। जय। राधा गोविंद राधा गोपीनाथ दोनों मंदिर यहाँ पे हैं दर्शन करने के लिए। दर्शन कीजिए और 5 मिनट के लिए यहाँ पे ब्रेक है, तो उधर आशीर्वाद जोर से मिलता है। अच्छा थोड़ा सा उधर झुक के जाओ, वरती बघा, नागेश के कपाळाला। देखते देखते इधर जाएंगे, नीचे देख के आना है। हा नाहीतर लँड होतील सगळे। वर बघत बघत आवाज पक्ष्यांचा सुंदर येतो, हो तेव्हा लक्षात येत नाही। दर्शन घ्या तिकडून आणि पलीकडे प्रदक्षिणा करून या, इथं बसा एक तास। स्लोली स्लोली लागेल पायाला। वरती थोडा झुकून जायचं तिथं, नाही तर चालायचं असं जा। सेक्शन इसके जो ये बने ना खिड़कियां, जिससे ये देखो कैसे बने हैं, कैसे दिखते हैं आपको? खाली नहीं है, रचना कैसे हिंदू मंदिरों के नहीं है वो। ये देखते हैं ना ऐसा कमान, ये किसका होता है? ओमडियन मस्जिद जैसा होता है, बराबर। तो ध्यान, हाँ, तो इसका इतिहास है, तो कॉम्बिनेशन है हिंदू और मुस्लिम का है, इसलिए जयपुर में ओरिजिनल है, वहाँ सब लोग आते हैं, सब जाते धर्म। उधर भी तो ये जो है, उधर भी आधा है। हाँ बघा ना रचना त्याची, हाँ, तो सब अभी ये सुनने का अभी मन कर रहा है ना, अरे कुछ तो है, कुछ तो होगा। तो हम देखते हैं इतिहास कहाँ से देखेंगे, भगवान के पास 1570 से। 2 मिनिट हम बताएंगे, सगळ्यांना ऐकू येते का इकडं? फोटो झाले तुमचे काढून, 2 मिनिटं मंदिराबद्दल ऐकायचं आहे। श्रीकृष्ण भगवान की धाम की लास्टचा अर्धा मिनिट, 30 सेकंद, 25 सेकंद, 24 सेकंद झालं ना। हा तर इकडे लक्ष द्या, इकडे लक्ष द्या। काय मंदिर जो है ये पूरा इकडे जो वृंदावन बना, पीर से भगवान 100 धाम यानी कि गोलोक वृंदावन में जाते हैं, तो यहाँ पे उनके पर पोता जो बेटे हैं प्रद्युम्न अनिरुद्ध, उनके जो पर पोता है वज्रराज, उन्होंने पुनर्निर्माण किया। जो उत्तरा थी उन्होंने विग्रहों का रचना बताया। तो आप देखते हैं 1570 से इतिहास, हाँ? तो 1570 में अकबर बादशाह का मुगल साम्राज्य था भारत पे। तो राजस्थान से मानसिंह राजा करके थे, सर सेनापति अकबर के। राजस्थान का और अकबर का संबंध ज्यादा गहरा था। तो जोधाबाई एक पत्नी, राजपूत पत्नी भी थी उनकी। तो उन्होंने क्या किया, लीगली जो डॉक्यूमेंटेशन है और मंदिरों को परमिशन है वो वृंदावन के लिए उस टाइम में दे दिया। मानसिंह राजा ने मंदिर बनवाया,
ये 7 मंजिला था। कितना कितना मंजिला? 7 मंजिला। ऊपर घी का दिया लगता था, हम सभी होते ना मोटे, तो घी का दिया हजारों किलो घी एक टाइम पे लगता था। तो आकाश में देखते हैं मथुरा की तरफ दिल्ली से, तो तारा चमक रहा है ऐसा दिखता था। ये तो इतना बड़ा था। लेकिन उसके वंशज में मुगल साम्राज्य में क्रूर राजा जन्मा। तो हिंट देता हूँ मैं, नाम आपको बताना है। जब महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज जन्मे थे, कौन सा राजा? मुगल राजा औरंगजेब। कौन सा? औरंगजेब। बहुत क्रूर था वो, हिंदू देशी था। जो भी बन गया उसको तोड़ डालना, आक्रमण करना और तोड़ डालना, तलवार दिखा के धर्म बदलना, दो ही काम करता था हमेशा। तो देखता है दिल्ली से मथुरा, ये हमारे मस्जिद से और राजमहल से इतना ऊंचा क्या है? 7 मंजिला। तो बोलते कृष्ण का मंदिर है। तो 200-300 ऑर्डर दे दिया, जाओ तोड़ डालो सब। तो 4 मंजिले टूट गए हैं, 4 मंजिल टूट गए आक्रमण करके। यहाँ के जो विग्रह थे उनको ब्राह्मण पुजारी ने छिपा के रखा, राधा कुंड भी छिपा के रखा। फिर बाद में जयपुर में उनके मानसिक राजा के समय जयसिंह राजा थे, राजपूत राजा। राजस्थान ने हमेशा सपोर्ट किया है महाराष्ट्र, राजस्थान थे इसलिए हिंदू संस्कृति बच गया। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज, राजस्थान में महाराणा प्रताप, मानसिंह, जयसिंह, ये सब राजपूत राजा थे। तो इसलिए उन्होंने आश्रय दे दिया। और उधर अभी सेंटर में जयपुर के कौन है? राधा गोविंद देव महल में है, महल में उनके। तो सेंटर में 5000 लोग हर सुबह मंगल आरती को आते हैं ओरिजिनल। जहाँ राधा गुणा उधर है। लेकिन उधर से राधा मदन मोहन, जो बड़ा मंदिर का दर्शन किया ना गेट पे, आप किया नहीं? राधा मदन मोहन। तो जयसिंह राजा की एक बेटी थी, उनका विवाह करौली करके गांव है 150-200 किलोमीटर उत्तर में है जयपुर के। तो उनके राजा के साथ तय हो गया। तो बेटी थी, बहुत भक्त थी, बड़ी शुद्ध भक्त थी। वो बोलती है पिताजी को, पिताजी पिताजी मैं ससुराल जाते समय मैं कृष्ण को मदन मोहन जी को साथ में लेके जाऊंगी, ठाकुर जी को। तो राजा बोलते हैं यही प्रजा है, इनकी भी श्रद्धा है, तो दूसरा विग्रह बना के देता हूँ तो लेके जाना। नहीं, मुझे मदन मोहन जी को लेके जाना है। तो राजा बोलते ठीक है, दूसरे आर्च विग्रह बना देते हैं अलग अलग। और बेटी को बोलते हैं कि आपको परीक्षा देना होगा। क्या? आपके आंखों पे ऊपर पट्टी बांधा जाएगा और पहचानना होगा कि मदन मोहन जी कौन है, फिर साथ में ले जा सकते हो। तो दूसरे दिन परीक्षा होता है। राजकुमारी परेशान थी, दिन भर प्रार्थना करती है मनोभाव से, मदन मोहन से भक्त है। तो भगवान आदान प्रदान करते हैं। भगवान क्या करते हैं? सपने में आके बोलते हैं जब आप स्पर्श करोगी तो मेरा हाथ नीचे हो जाएगा। तो दूसरे दिन ऐसे ही होता है, जब स्पर्श करती है तो मदन मोहन जी का हाथ नीचे हो जाता है और भगवान का बांसुरी जो है टूट जाता है। तो भगवान क्या करते हैं? टूटी हुई बांसुरी पहनते हैं। आप दर्शन करो मदन मोहन जी का, और एक बार करो। उधर अभी ऐसे पहनते हैं। तो लीला हुआ है। और जब हम 3 परिक्रमा करते हैं मंदिरों को, तो मदन मोहन जी कितना करना चाहिए? 4। क्यों? जब गोवर्धन हम परिक्रमा करेंगे तो 21 किलोमीटर करना पड़ता है वृंदावन में। तो 4 परिक्रमा हो जाते हैं, तो ये गोवर्धन परिक्रमा पूरा हो गया इधर। तो ये श्रद्धा से करो। तो ये थोड़ी सी भगवान के बारे में या मंदिर के बारे में लीला थी। बच्चों को देखिए संभाल के, हम उस साइड में जाना है, अभी उतना ही घंटा तक देखना है। चलो, श्री कृष्ण भगवान की सबस्क्राईब करा। आता लास्ट टाइम त्र्यंबक जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय राधे जय जय श्याम, जय जय रावण धाम। श्री कृष्ण भगवान की जय। वृंदावन धाम की। जिनको पानी पीना है, पानी कहाँ चाहिए तो इधर पानी पीने के लिए है ना। शुरू हो गए थे, पता नहीं होगा शुरू हो। अघासुर का वध। ठंड है, इसमें पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं। 12:30 बजे जाते हैं, उनको प्यास लगती है। यहाँ लवकर लवकर यहाँ। जय वृंदावन धाम की। ये जो आगे का देख रहे हैं ये ब्रह्म युमोन लीला है। और यहाँ पे जो है यहाँ अगासुर लीला, आगे यानी कि अजगर। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे ग्वाल बालों के साथ गैया चराते हैं, अनेकों अनेक लीला करते हैं। तो ये कंस ने भेजा हुआ अगासुर, ये पुतना और बकासुर का भाई है।
असुर जो है कोई भी रूप ले सकते हैं, कैसे भी ले सकते हैं। तो आगे अजगर बन गया है, आके क्या मुंह खोल के बैठा है। तो वृंदावन में तो बच्चे जो गाल बाल खेलते रहते हैं, गैया चरते रहते हैं, उनको लगता है ये अंदर खेलने के लिए गुफा है। तो गुफा समझ के मुंह में चले जाते हैं। तो भगवान समझ जाते कि संकट आ गया, कोई तो असुर है। तो भगवान दौड़ते दौड़ते आते हैं और मुंह में चले जाते हैं। फिर बाद में अगासुर क्या करता है, अपना मुंह बंद करके मारने का प्रयास कर रहा है। तो भगवान भगवान है, भगवान ने क्या किया, अंदर से मुष्टि प्रहार करना शुरू कर दिया और अगासुर का पेट फाड़ के सब मित्रों को बचा लिया और उसका वध हो गया। ये जो लीला है तीनों लोकों में इतने प्रसारित होती है कि स्वयं ब्रह्मा जी देखने के लिए आते हैं राजहंस पे बैठ के। तो देवी देवता भी डरते थे इससे, इसका वध किसने किया। तो देखते हैं छोटे छोटे ग्वाल बाल हैं, बच्चे हैं, गैया चरा रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, फूल फल तोड़ रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। तो इस तरह से वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, तय किया कि इनकी परीक्षा लेंगे। तो ब्रह्मा जी परीक्षा लेते हैं, सब ग्वाल बालों को मित्रों को चुरा के लेते हैं और ब्रह्मलोक में रखते हैं। तो एक शाम तक देखते हैं, राह इंतजार करते हैं, भगवान वेटिंग करते हैं। शाम को क्या करते हैं, अपना जो रूप है उसको विस्तारित कर देते हैं, चतुर्भुज रूप का विस्तारित करते हैं, मित्र और ग्वाल बाल सब बन जाते हैं। ऐसा 1 बरस होता है, घर में जाके आते हैं, रहते हैं, लीला चलती रहती है। घर में सब लोग जो है आनंद ही आनंद है। तो ब्रह्मा जी फिर बाद में सोचते हैं कि अभी भगवान कैसे नहीं आए। तो मिलने के लिए फिर आते हैं, इधर देखते हैं क्या कर रहे हैं। तो दूसरे बार आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जो भी बच्चे बछड़े गैया उन्होंने चुरा के लाए थे, वही बच्चे बछड़े गैया यहाँ चरा रहे हैं, वही भी यहाँ भी। तो आश्चर्यचकित होके चतुर्मुख लेके जाते हैं भगवान के पास, दंडवत करते हैं। तो भगवान जो है उनका जो खुद का नारायण रूप है, चतुर्भुज रूप, उनका दर्शन करवाते हैं ब्रह्मा जी को। तो इस तरह से ये जो दर्शन हो जाता है। फिर ये ब्रह्म यमन लीला और आगासुर लीला, तो ये दर्शन किया है हमने पहले स्टार्ट पे। तो कहाँ किया याद करो, फिर वापस यात्रा जरा थोड़ा सा पीछे जाके कहाँ किया है दर्शन नारायण रूप का, रिमाइंड करो कहाँ कहाँ से हम घूम के आए। का दर्शन दिखाते हैं चतुर्भुज, फिर बाद में द्विभुज करते हैं। हाँ, तो वहां दर्शन होता है। श्री कृष्ण भगवान की, वृंदावन धाम की। तो यहाँ से हम राधा रानी का कथा सुन के गिरिराज जी का आरती मिलेगी आपको। आइए धीरे धीरे 12 बजे की देखते हैं। यहाँ पे रंग पंचमी लीला खेलते हैं ग्वाल बालों से साथ। राधा रानी का यहाँ पे कुंड है पानी का। जो हल्दी का हाथ राधा रानी ने धोआ इधर धोती है। आइए साथ में रहिए, सोबत है, सोबत चला। श्री कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय। मुलांना डायलमाजवळ नेऊ नका, छोटे छोटे मुलांना दोरून फोटो काढा हर रोज। और जो बनता है प्रसाद इतना सुंदर बनता है। हम भी भगवान का सेवा करते हैं, तो जब भी हम भोग बनाना चाहते हैं तो पहले प्रार्थना किससे करो, राधा रानी से मांगो कृपा और फिर सेवा करो। देखो पैसा कैसा, अपना प्रसाद कैसा बनता है, तो आप खुद ही देखेंगे क्या उस प्रसाद का टेस्ट और सब कुछ अलग रहता है। तो इस तरह से राधा रानी जो है हमेशा प्रसाद बनाती रहती है। तो यशोदा ने क्या किया, याद में आते हैं और कहते कि इसको भी भोग कर लो, तो हल्दी लगा दी थी हाथ में। तो ये भी थोड़ा सा लज्जित होके, संकुचित होके जो रास्ते पे आती है नंदगांव से बरसाना जाते जाते, ये पानी का कुंड है, इसे वहां पोकर बोलते हैं ब्रज भाषा में। तो हाथ धोते, हाथ धोने के बाद कैसा कलर हो गया देखो, किसका कलर का पानी हो गया, सब हल्दी का कलर, पीला कलर। तो इसे पीली पोकर कुंड नाम से जाना जाता है। श्री कृष्ण भगवान की, राधा रानी की जय, बरसाने वाले की जय। तो यहाँ रंग, तो ये लीला है। तो हम ब्राह्मण पत्नियों का उद्धार देखते जाएंगे।
श्री कृष्ण भगवान की जय। जय जय राधे जय जय श्याम, बोलिए जय जय श्री वृंदावन धाम, श्री कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय। तो यहाँ ब्राह्मण पत्नियों का उद्धार भगवान जो करते हैं। आइए जल्दी जल्दी आइए, अभी हम गिरिराज जी का परिक्रमा बाकी है अपना, और फिर टाइम लवकर लवकर या आपण गिरिराजचं आरती सर्वांचं दर्शन झालेलं आहे का? हो। दोनों मंदिर का दर्शन हो गया ना? तो यहाँ आरती आप आराम से मिल सकता है गिरिराज जी का। 21 किलोमीटर हमें चलना पड़ता है, तो 10 किलोमीटर 10 मिनट में हम यहाँ प्रदक्षिणा करके आरती भी कर सकते हैं। तो चलो चलो जल्दी जल्दी। श्री कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन धाम की। ये ब्राह्मण पत्नियों का उद्धार, ग्वाल बाल और कृष्ण उनके मित्रों के साथ गैया चराने वृंदावन में जाते हैं। तो एक बार मित्रों को बहुत भूख लगती है, बोलते हैं कृष्ण और दाऊ जी को, बलराम जी को, आप इतने बड़े लीला करते हो, हम भूख लगे कुछ तो प्रसाद लेके आओ। भगवान को ही बोलते रहते हैं कुछ तो फल मंगाओ, प्रसाद लेको। भगवान बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, अब हम यहाँ पे रुकते हैं, यहाँ ब्राह्मण लोग यज्ञ हवन कर रहे हैं, जाओ और आप लेके आओ। तो सब मित्र भागते भागते जाते हैं ब्राह्मणों के पास प्रसाद लेने के लिए। ब्राह्मण बोलते हैं अभी प्रसाद नहीं मिलेगा, यज्ञ हवन पूरा नहीं हुआ है, विष्णु को भोग लगाना बाकी है। तो फिर नाराज होकर आते हैं वापस। तो बोलते आप ऐसा करो, जो पत्नियां हैं, गोपियां हैं, उनके पास जाओ, ब्राह्मण पत्नियों के पास प्रसाद लेके आओ। तो जाते ब्राह्मण पत्नियों के साथ, वो जो है भक्त है भगवान के, जो ब्राह्मणी है, तो गोपियां भी हैं, भगवान का नाम सुनते ही इतना आनंदित हो जाते हैं। सब जो भी बना है प्रसाद तो सब भगवान के लिए लेके आते हैं, और भगवान के लिए यहाँ पे लेके आके उनको देखते हैं, दे देते हैं। तो आते समय उन्होंने क्या किया था, उनके पति जो थे रोकने का प्रयास कर रहे थे, हमने नहीं बोला है आप क्यों लेके जा रहे हो। तो दोनों में जो थोड़ा सा शीत युद्ध भी होता है, झगड़ा होता है। तो बोलते नहीं हम भगवान के पास जा रहे हैं, कृष्ण बलराम है। तो पति गुस्से से थोड़ा बोलते हैं जाओ, जाते ही तो वापस नहीं आए, नहीं हम भगवान के पास ही जाएंगे, आपके पास नहीं आएंगे, चलो ऐसा करके आते हैं। तो ये झगड़ा, प्यार सा झगड़ा होता है। तो ऐसा करते प्रसाद ले लेते हैं, और भगवान सोचते हैं कि अभी प्रसाद लेने के बाद 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, शाम होने के लिए आए, अभी घर वापस क्यों नहीं जा रहे। तो पूछते हैं कि आप घर वापस चले जाओ, हम संतुष्ट हो गए, आनंद आ गया। तो बोलते नहीं हमारे पतियों से हम झगड़ा करके आए, उन्होंने बोला है इधर जाते हो भगवान के पास तो मत आना है वापस। तो हम बोले नहीं आना है, नहीं नहीं नहीं, पति और पत्नियों के बिना धर्म का कार्य नहीं होगा। धर्म का कोई नहीं कार्य चाहिए, पति पत्नी दोनों ही चाहिए होते हैं, तो आपको घर जाना ही पड़ेगा। तो सब पत्नियां मान के घर जाती है। तो उल्टा हो जाता है, जो पति झगड़ा कर रहे थे वो मान जाते हैं और उनका प्रशंसा करना चालू कर देते हैं, स्तुति करना चालू कर देते हैं, आपने बहुत अच्छा किया, हमारे समझ में नहीं आया, भगवान की सेवा हो गई आपके हाथ से। तो इस तरह से भक्ति में जब हम आते हैं तो पहले पहले भक्ति करते हैं तो विरोध होने लगता है, कोई आपको अच्छा नहीं बोलेगा, ये कर रहा है बहुत अच्छा है, अच्छा है। जो करता है उसको पता है क्या होता है पहले पहले। तो ऐसे ही हम डटे रहते हैं, भगवान के पास जाना प्रयास करते हैं, हम 1 कदम जाते हैं तो भगवान 1000 कदम अपने पास आते हैं। तो इस तरह हम जाते हैं, बहुत दिनों तक हम उस पर निश्चय, धैर्य और दृढ़ता से कर रहते हैं। तो यही लोग जो है, जो अभी चीटिंग करते हैं, नाम रखते हैं, तो वही लोग स्तुति करना चालू करते हैं। नहीं आपने चॉइस किया है, ये बहुत अच्छा है। तो भक्ति का थोड़ा सा इधर अलग स्वाद है। श्री कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय। जय 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 राधे जय जय श्याम, श्री कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन धाम की। अक्रूर जी अभी कृष्ण बलराम को वृंदावन से मथुरा लेके जा रहे हैं। तो मथुरा में कौन है, उनके मामा, मामा का नाम क्या है, कंस मामा। उन्होंने क्या किया, भांजे के लिए अभी तक 1000 खिलौने भेजे हैं, क्या असुर के रूप में। सब खिलौनों पे तोड़ डालते हैं कृष्ण बलराम। मथुरा से लेके शक्तासुर, बकासुर, अगासुर, सबको मारते गिरा देते। तो अभी एक उनको इनविटेशन आ गया, आमंत्रण। क्या अक्रूर जी भक्त हैं, तो चाचा हैं कृष्ण बलराम के। कृष्ण बलराम ने
वृंदावन में 10 बरस 7 महीना 11 बरस तक ही लीला किया। इधर गोपियां जो है भगवान के भक्त रथ को रोकने का प्रयास कर रही है। तो क्यों? कंस के पास जाने के बाद कंस असुर है, राक्षस है, इनको तकलीफ, इनकी सुरक्षा, इनकी चिंता है, तो सब रोकने का प्रयास कर। कहीं कहीं गोपियां इतना शुद्ध भक्त है तो भगवान जा रहे हैं, उनको सहन नहीं होता है, मूर्छित हो जाती है वहां पे। तो आखिर भगवान को मथुरा जाना पड़ता है क्योंकि समय आ गया है। किसका समय आ गया? अभी कंस का वध करने का। तो रथ लेके जाते हैं और वहां स्वागत होता है। किससे स्वागत होता है? एक बहुत बड़ा हाथी कौलापीड़ नाम का छोड़ दिया देता है मारने के लिए। तो कृष्ण बलराम है, उनके साथ युद्ध करते हैं और उसको मार देते हैं, गिरा देते हैं। फिर चानू और मुस्तिक बड़े बड़े पहलवान हैं, छोटे बच्चे हैं 11 वर्ष के, वो बड़े पहलवानों के साथ कुश्ती लगाया जाता है। फिर सिंहासन पे कौन बैठे हैं? कंस मामा। तो जाते ही छलांग लगा के कृष्ण और लेके आते हैं नीचे और यहाँ जोरदार युद्ध होता है और वहां कंस का वध हो जाता है कृष्ण के हाथों। जो अपने नाना है उग्रसेन राजा, उनको कंस ने पिताजी को तुरंग में रखा था, कारागार में, तो उसको चुरा के वापस कर देते हैं राज्य। फिर पांडवों के साथ रहते हैं, महाभारत होता है। फिर द्वारका बसा लेते हैं, रानियों के साथ रहते हैं। 11 बरस तक ये लीला करते हैं। 11 बरस के बाद जाते हैं वृंदावन से मथुरा। 100 बरस के बाद ही मिलने के लिए आते हैं। तो ये जो इनका वेटिंग पीरियड है, जो राह देखते हैं, इंतजार करते हैं, कितने बरस तक इंतजार करते हैं भक्ति तक? 100 बरस। तो ये विरह में रहते हैं, विरह में। तो विरह लीला भी म्हणून प्रसिद्ध है, विरह करके भी प्रसिद्ध है। श्री कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय। कृष्ण बलराम। थोडं बसायचं असेल तर इकडं ह्या ठिकाणी बसू शकतो आपण, पुढे ह्या ठिकाणी दगड लागतं. कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम. इधर से कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम. अच्छा सामने से आ जाओ, लेफ्ट साइड से आ जाओ. हाँ तो अच्छा. कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम. बोले वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम. श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन. कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन. यहाँ पे हम लीला सुनेंगे. यहाँ जो है अरिष्टासुर, आइए 1-2 मिनट के लिए एक टूर. बारह बजे आरती होगी, अभी भगवान को भोग लगा है. अभी इधर से हम एक परिक्रमा, तो यहाँ पे जो है हम 10 मिनट में एक परिक्रमा भी करेंगे. गोवर्धन लीला अनियर का स्थान, और यहाँ पे जो पंचरी का लोटा बाबा है उनका कथा, मानसिक इनका 3-4 कथा करके हम आरती के लिए आएंगे. लवकर या, चला आरतीसाठी वेळ होतोय, पटकन. बैल के रूप में एक राक्षस आया था, उसका नाम है अरिष्ट, अरिष्टासुर. अरिष्ट बहुत बड़ा ऊंचा इतना कद था कि बादलों को छूता है. ऊपर आंखें लाल है, मुख से धुआं निकल रहा है, इतना क्रोध है उनके पास. तो बच्चों को ये क्रोधित जो अरिष्टासुर है ऊपर से आक्रमण करता है. तो बच्चों को लगता है कि ये बहुत बड़ा असुर हमारे पे आक्रमण कर दिया. तो यहाँ पे भगवान जो है, भगवान को बुला लेते हैं कृष्णा करके. भगवान तुरंत प्रकट हो जाते हैं और बहुत बड़ा युद्ध होता है. तो अरिष्टासुर के सिंह को पकड़ के 3 बार ऐसा घुमा के उसका वध कर डालते हैं भगवान. तो राधा रानी गोपियां देखती है और बोलती है कि आपने तो क्या किया, बैल को मारा है, बैल को मारने का आपको पाप लग गया, गौ हत्या का पाप लग गया. तो भगवान बोलते क्या करे, राक्षस था, बैल के रूप में आया था, उसका वध कर दिया. नहीं, बैल को मारने का पाप लग गया तो क्या करें, जाओ जितने पवित्र नदियां हैं, तीर्थ स्थान है, उसमें स्नान करके आ जाओ. तो भगवान बोलते हैं मैं वृंदावन छोड़ के नहीं जाने वाला. सब तीर्थों को, नदियों को बुला लेते हैं, बनता है श्याम कुंड. श्याम कुंड ये बन गया श्याम कुंड. तो इसमें स्नान करते हैं और राधारानी और गोपी बोलती है आप भी आ जाओ, स्नान कीजिए. आपने बोला ना अरिष्टासुर को मारा, बैल को मारा, तो आपको भी पाप लग गया. तो बोलते नहीं, अभी आपने क्या किया, पाप धो डाला उधर, तो हम हमारा कुंड बनाएंगे.
सारिष्टासुर ने एक गड्ढा बनाया था, हजारों रुपया मिलके राधा कुंड बनाते और सब तीर्थों को बुला लेते भगवान और सब तीर्थ यहाँ आ जाते हैं। सब में पवित्र स्थान है गोवर्धन पर्वत और उसमें कौन है? राधा कुंड और श्याम कुंड। ये सबसे राधा कुंड पवित्र है। तो हम एक परिक्रमा करेंगे तो वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय वृंदावन। जो प्रभुजींची साथ है वो आगे की यात्रा के लिए चलो यहाँ पे। तो हरे कृष्ण, श्री कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय। तो यहाँ गोवर्धन लीला के बारे में हम जानेंगे। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे जो लीला करते हैं तो अनेक लीला करते हैं, बहुत सुंदर लीला है। तो नंद बाबा और यशोदा माई पहले से इंद्र देवता की पूजा करते थे। इंद्र देवता क्या करते थे बोलिए? इंद्र देवता क्या करते? बारिश देते हैं, तो बारिश गिराने का काम होता है। यज्ञ हवन होता था, पूजा अर्चना होता था। तो इस बार भी तैयारी शुरू थी। तो कृष्ण आके पूछते किसकी तैयारी शुरू है? तो बोलते कि हम इंद्र देवता की पूजा करनी है। कृष्ण बोलते हैं आप इंद्र देवता की पूजा करो न करो, उनका काम है बारिश देना, वो बारिश गिराने वाली। हम इस बार से क्या करेंगे? गिरिराज जी की पूजा करेंगे। तो सब तैयार हो जाते हैं और ये समाचार जो है इंद्र देवता। तो भगवान क्या करते हैं? जो बाया आता है छोटे उंगली पे गिरिराज को धारण करते हैं। तो इंद्र का अभिमान, अहंकार, घमंड दूर जाता है। भगवान के सामने आके मुकुट रख के उनको माफी मांगते हैं और यहाँ पे देवी देवता और इंद्र देवता सब कृष्ण का अभिषेक करते हैं। ये बन गया गोविंद कुंड। यहाँ पे गोविंद कुंड जो सब ब्रजवासी सब भक्त आके भगवान को हजारों लोग भोग लगाते हैं और गिरिराज जी साक्षात ग्रहण करके बोलते हैं कि मुझे और चाहिए, और चाहिए, और दे दो, और दे दे, आई वांट मोर। तो चार ही शब्द है ब्रज भाषा में, क्या है? अनियोर, अनियोर, अनियोर। ये स्थान बन गया अनियोर। इस तरह सुंदर अनियोर स्थान है। ये मुखारविंद है। जिन्होंने वृंदावन यात्रा किया है तो सबको ये पता होगा। तो हमारा गिरिराज पर्वत जो है ऊपर से दिखता है मोर जैसा, मोर, पिकॉक। तो ऊपर उधर जो मोर, इधर जो पिसारा बोलते हैं, पूछ है इधर, पूछ। तो यहाँ पे जो है उधर पुंचरिका लौटा बाबा और हम आरती के लिए जाएंगे उधर लीलासन। श्री कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय। कृष्ण बलराम जय, कृष्ण बलराम बोलिए। श्री कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय, वृंदावन धाम की जय। बोलिए हम भारत में किस देवता को कलर लगाते हैं? ऐसा सोचिए। हनुमान जी, बजरंग बली। तो जो पुंचरिका लौटा बाबा है हनुमान जी का रूप है। जब वृंदावन से मथुरा जाने के लिए आक्रोश रथ लेके आ रहे थे तो लौटाने की अलग वर्ड मराठी में होता उसका, लेकिन ब्रज भाषा में लौटाने की बड़ी लकड़ी का गया चराते समय वो हाथ में रखते थे। तो लौटा बाबा भक्त है, पूरे ग्वाल वालों के साथ रहते हैं। तो आज रथ लेके भगवान जा रहे हैं तो प्रसाद लेके खड़े राह देखते हैं और बोलते हैं कि प्रसाद ले लो। दो चीजों की चिंता है, एक कृष्ण की चिंता जो है, उनका जो कंस के पास जा रहे हैं उनके लिए वो सोचते रहते हैं और वापस आएंगे कि नहीं, दो चीजें के लिए सोचते रहते हैं। तो इन्होंने क्या किया? प्रसाद देने के लिए आगे आए तो भगवान बोलते रुको, यहाँ पे राह देखते खड़े रहो, मैं वापस चला आता हूँ। ऐसे कहते हैं कि वो आज तक यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, राह देख रहे हैं। तो भगवान नहीं है। तो राह देखना, इंतजार करना क्या चाहिए अपने पास? बोलिए। पेशेंस, सहनशीलता चाहिए, धैर्य, निश्चय। तो पेशेंस, धैर्य और निश्चय के लिए यहाँ प्रार्थना करनी चाहिए। तो हम यहाँ प्रार्थना करते हैं धैर्य और निश्चय हमारे पेशेंस के लिए।
श्री कृष्ण भगवान की जय। पुंचरी का लोटा बाबा की जय। तभी कृष्ण बलराम जया कृष्ण बलराम श्री कृष्ण भगवान की जय। नाम की 2 मिनट में आरती शुरू होगा। मानसी गंगा। मानसी गंगा का 2 मिनट में हम यहाँ छोटी सी कथा सुनेंगे, फिर उधर जाएंगे। हाँ इधर ही है मानसी गंगा। हाँ ते तर नर्सरीमध्ये तुम्ही मिळेल महिन्यातलं असणार आहे का असते। ये जो मानसी गंगा यहाँ पे आगे देख रहे हैं कि पंचमुखी शिवजी है, पंचमुखी शिवजी। तो चक्र तीर्थ है यहाँ पे, चक्र तीर्थ में है पंचमुखी शिवजी। तो चकलेश्वर महादेव नाम से जाने जाते हैं, चकलेश्वर महादेव शिवजी जो है चकलेश्वर महादेव शिव। तो मानसी गंगा, गंगा गंगा कहाँ से आती है देखिए, गंगा गंगोत्री इधर से, और स्वर्ग में तो स्वर्ग में अलकनंदा, इधर गंगा, और पाताल में जाती है भोगावती। तो भगीरथ महाराज की तपस्या है, वामन अवतार में, विष्णु के अवतार वामन अवतार है ना। तो बलि महाराज को कितना पद जमीन दिया था? 3। हाँ बलि महाराज ने वामन को। एक ही इसमें पृथ्वी नाप लिया, दूसरा स्वर्ग को लगा अंगूठा, बहने लगी गंगा, और तीसरा माथे पे रखते हैं। तो ये गंगा बहते हैं, इसका प्रवाह किसने रोका? शिवजी ने। तो यहाँ पे हरिद्वार से गंगा बहने लगी। तो गंगा पाप धुती है, और मानसी गंगा जो वत्सासुर का वध करते हैं भगवान और अपने मन से प्रकट होती है, तो ये मानसी गंगा है। दोनों में पाप धुले जाते हैं, लेकिन इधर ज्यादा बेनिफिट है भगवान के लिए। एक कृष्ण चाहिए, वो विष्णु चाहिए, तो इधर कृष्ण प्रेम मिल जाता है। श्री कृष्ण भगवान की बैठना है, पीछे वाले को देखना चाहिए, साइड में, साइड में। एक तरफ प्रभु जी, एक तरफ माता जी। इधर जब बीच में खड़े हो साइड में हुई, साइड पे सबको दिखना चाहिए, इधर भी बैठेंगे सब लोग। बीच में खड़े हैं, सबका दर्शन होना चाहिए। बैठो नीचे, इधर जाओ, वरती जाओ, बैठो यहाँ पे। हाँ बैठ सकते, बैठ सकते, आगे भी बैठ सकते हैं। कृष्ण